बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और कामयाब इलाज। लेकिन जो लोग नज़रिया मुफरद अज़ा को जानते हैं वो ये वीडियो देखें, बाकी बेशक इसको स्किप कर दें। हमारे बहुत ही क्लोज़ रिलेटिव, उनका बच्चा जिसकी उम्र 2 साल DHQ हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था। मैं उसकी तीमारदारी के लिए वहाँ पे गया तो उनके वालिदैन ने मुझे बताया कि बच्चा 3 दिन से यहाँ पे एडमिट है। बच्चे की जो अलामात थी, उसको बुखार था, इसके अलावा जो है उसके सीने में बलगम जमी हुई थी। डॉक्टर हजरात ने उसका CBC टेस्ट करवाया और रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल के बाकायदा उससे रिटन अप्रूवल ली कि अगर खुदा न खास्ता वो बच्चा एक्सपायर हो जाता है तो अमला ज़िम्मेदार नहीं होगा। उसके बाद वो गर्दन तोड़ बुखार भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर आया। सुबह शाम जो है ड्रिप और इंजेक्शन लग रहे थे। बच्चे की जब मैंने ज़ाहरी हालत देखी तो बेहद जो है बेचैन था। कभी करवट इधर बदले, कभी इधर बदले, मुसलसल हरकत में था और रो रो के तो उसके कहीं आंसू ख़त्म हो गए थे। तो वो बड़े परेशान थे। वैसे तो मैं हर एक को मशवरा नहीं देता, पता नहीं लोग समझेंगे कि इनको क्या कहते हैं, कोई ज़ाती मफाद है या कोई लालच है। लेकिन एज अ तबीब और इंसानी हमदर्दी के नाते, क्योंकि बच्चे छोटे हैं वो देखे भी नहीं जाते, मैंने उन्हें बताया कि बच्चा का जो मसला है वो डायग्नोज हो चुका है और इसका हल भी है मेरे पास। तो मुझे सिर्फ 2 घंटे चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम तो पहले बड़े परेशान हैं, यहाँ कौन सा इसको कोई फ़र्क पड़ रहा है। डॉक्टर हजरात को उन्होंने पूछा कि इसको मसला क्या है। वो कहते हैं जी टेस्ट सारे ठीक है, आपका बच्चा ठीक है, क्योंकि आप इसके वालिदैन हैं तो आप इसको बहलाएं, उठा के रखें। ये उनका जवाब था। तो जो ज़ाहरी अलामात थी वो मैंने बताई है। बच्चे के जो होंठ थे वो सुर्ख हुए पड़े थे, ऊपर जो छिलके बने हुए थे पापड़ियाँ टाइप। ज़ुबान जो है, क्योंकि वो रो रहा था मुसलसल, ज़ुबान सुर्ख हुई पड़ी थी और बेहद वो बेचैन था, मुसलसल हरकत में था और प्यास उसको बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि सुबह शाम तो उसको इंजेक्शन और ड्रिपें लग रही थी। मैंने जब उस बच्चे की नब्ज़ देखी, वैसे तो बच्चों की रुतूबात वाली नब्ज़ होती है, लेकिन उस वक़्त जो उसकी नब्ज़ थी उजलाती गुद्दी थी। मैंने अपने भतीजे को कॉल की कि अक्सीर वरम जिसको कहते हैं, तिर्याकी असफर, वो और शहद जो है लेकर आओ। वो वहीं पे लेके आए। वार्ड के अंदर कई और बेड लगे हुए थे, वो सारे देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। तो मैंने उसको 4 रत्ती यानी 1 चुटकी भर के, इतनी मिकदार, हर 15 मिनट के बाद अक्सीर वरम जो है वो 6 मरतबा दी उसको। और उसके वालिदैन को मैंने बता दिया था कि ये उल्टी करेगा तो रिलैक्स हो जाएगा। उसके सीने के अंदर बलगम जमी हुई थी। यहाँ एक बात याद रखें कि हमारे पास जो तबई मुखरिज है वो पेशाब, पखाना और पसीने का रास्ता है, लेकिन बाज़ सूरतों के अंदर गैर तबई रास्ते उल्टी के ज़रिए खराज करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जितनी देर वो पखाने के ज़रिए खराज होना है तो उससे पहले जो है वो उल्टी के ज़रिए खराज हो जाता है और तबीयत जो है वो बिल्कुल हल्की फूल की तरह हो जाती है। तो जैसे 6 मरतबा जो है दवाई रिपीट करने के बाद बच्चे ने मुंह भर के जो उल्टी की, मेरी आदत है, मैं मुशाहिदात करता रहता हूँ। वो माचिस की तीली लेके मैंने उस उल्टी के ऊपर ऐसे उसको हिलाया तो इंतहाई गर्म और पीले रंग की और बलगम, पतली बलगम थी। जैसे वो इखराज ही हुई, उसके ठीक 15-20 मिनट के बाद बुखार भी अल्हम्दुलिल्लाह उतर गया था और बच्चा जो है वो बैठ गया और ऊँ आ करने लगा, बातें करने लगा ना, खेलने लगा। तो मैंने फिर उसके जो वालिदैन थे उनको वो डब्बी दिखाई अक्सीर वरम की, तिर्याकी असफर वाली। मैंने कहा ये बच्चे का इलाज है। तो फिर मैंने उसके वालिदैन को कहा कि आप जाएं काउंटर पे, उन्हें कहें कि हम यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं, हम कहीं और लेके जाना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने बाकायदा जो है एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बनाया, उस पर साइन करवाए। तो फिर वो घर लेकर आए तो वही अक्सीर वरम जो है मैंने उनको 1 चुटकी भर दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने के लिए कहा। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे का बुखार भी उतर गया था और जो इंतहाई खुश्की, गर्मी और रुतूबात गाढ़ी हो गई थी
और गैर तबई हरारत जो है वो रोकी थी, वो अखराज पा गई। तो ये सारा आपको बताने का मकसद ये है कि जब तशख़ीस हो जाए तो मरीज़ को आप जो है अल्लाह के फ़ज़ल से मुसीबत और तकलीफ़ के चुंगल से निकाल सकती है।